हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभा ठाकुर आज फिर आपके साथ एक नई चर्चा कि हमारे साथ जो बुरा होता है या कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो हमें अच्छा नहीं लगता, हमारे मन को नहीं भाता, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो कुछ बुरा होता है उसके पीछे कुछ अच्छा ही होता है। मतलब कुछ खराब होने के पीछे भी परमात्मा कुछ अच्छा ही करता है। चर्चा शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए ये चर्चा आपको कैसी लगी। देखो, हम इंसान हैं। हम चाहते हैं 24 घंटे में खुशियाँ मिले, क्या मिलती हैं? हम चाहते हैं सब काम दुनिया में हमारे मन मुताबिक हो, ऐसा होता है? कभी नहीं होता है। तो जब ये सब कुछ नहीं हो सकता है तो फिर हम दुखी क्यों होते हैं? थोड़ा संकट आ जाए, कुछ बात बिगड़ जाए, कुछ भी हो जाए, हम तुरंत घबरा जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि शायद परमात्मा ने इसके साथ आपके लिए कुछ और अच्छा भेजा हो या कुछ और अच्छा करना चाह रहे हो। तो फिर हम उस चीज पे इतनी घबराहट महसूस क्यों करते हैं? चलो हम इस बात को फिर एक छोटी सी कहानी जो हमारे आसपास समाज में होती है हम उससे लेते हैं कि एक आदमी रहता है, उसकी दो बीवियां होती हैं। पहली बीवी बड़ी सीधी सादी रहती है, लेकिन वो दूसरी शादी कर लेता है और उस पत्नी को लाने के बाद वो बड़ी वाली को एकदम भूल जाता है। घर के सारे जेवर वेवर जो भी कुछ होता है, मान सम्मान, वो उस दूसरी पत्नी को देता है। बड़ा लाड़, बड़ा प्यार, तो पहली वाली को सिर्फ ऐसे ही रखता है। जोश जवानी में करा हुआ काम जब उम्र होती है, उसके बाद हाथ पांव ठंडे पड़ लगते हैं, तब पहचानना पड़ता है कि कौन हमारा है कौन पराया। यही उस आदमी के साथ होता है। जब उम्र जब थी, जोश था, जवानी थी, दो शादियां तो कर ली। एक टाइम के बाद वो बीमार हो गया, काफी बीमार हो गया। तो डॉक्टरों ने कहा कि अब आपको थोड़ा काम करो, या तो घर में आराम करो या अपने मन को खुश करने के लिए किसी पहाड़ी जगह पे या कहीं थोड़ा सा ऐसी जगह, पूजा पाठ वाली जगह पे चले जाओ, मंदिरों के यहाँ पे, तो आपका मन बहलेगा और थोड़ा सा आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। तो क्योंकि ये बात दोनों पत्नियों को मालूम थी कि डॉक्टर ने ऐसे से बोल दिया है कि आप थोड़ा लास्ट टाइम पे चल रहे हो, तो ज़्यादा खराब है, ऐसा कर लो, तो वो तो कूदा, खुश हुआ कि मेरी जो सेकंड बेबी है वो तो मुझे बहुत प्यार करती है और वो तो मेरे साथ चलने को तैयार हो जाएगी, वही मेरी सेवा करेगी, वही मुझे रोटी बना के देगी, वही मुझे मेरी लास्ट टाइम मतलब जो भी है वही करेगी। कूद के उसके पास जाता है, कहता है, मतलब बीमार था लेकिन मतलब बुलाता है उसे, कहता है कि ऐसे डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आप थोड़ा सा अपने आप को, सब परिवार को समय दो और कहीं थोड़ा निकल जाओ बाहर, तो तुम क्या मेरे साथ चलोगी? चलो मैं हरिद्वार बोल देती हूँ या कोई भी जगह पे, वहाँ पे चलते हैं अपन। उसे साफ मना कर दिया कि बीमार तो आप हुए हो, आप जाओ, आप खुश रहो, मेरे को तो अभी पहनना है, ओढ़ना है, पिक्चर जाना है, मॉल में है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है, सब जिम्मेदारी है। मतलब उसने तो टका जवाब दे दिया, ठीक हो जाओगे तो आ जाना, और अगर नहीं भी रहोगे तो फिर क्या, परिवार चलाना है मेरे को, ऐसा है कि क्या करूँगी। उसके नखड़े, उसके बोलने का अंदाज, ये देख के वो हक्का बक्का रह गया। इतने में गेट पे खड़ी वो पहली वाली बीवी, जो बिना मतलब श्रृंगार के, बिना किसी आभूषण के, मतलब कुछ चीज पहनने का, क्योंकि सब तो छीन के दूसरे को दे देता, वो बोली मैं चलूंगी आपके साथ। अब देखो उस आदमी की आंखों से आंसू आंसू निकलने लगते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। सेम यही कहानी हमारे संसार में सबके साथ हो रही है। अरे कहानी नहीं, एक बात है, समाज में जो होता है वो बताती हूँ आपको। अब वो जो हुआ होगा वो हुआ होगा, वो तो बात खत्म होगी। जब उसने बोल दिया मैं चल रही, तो वो गई होगी, वही सेवा करी, वो कुछ है। लेकिन जिसको सब कुछ दिया, इससे क्या हुआ? उस औरत ने शायद अपने सेवा भाव से उस आदमी को जिंदा रखा होगा। उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। उस एहसास से समाज को नया उपदेश गया होगा कि जो आपके पास है उसी में खुश रहो। भाई अगर उसके घर में घटना घटी है, आस पास चर्चा का विषय बनी होगी। समाज में तो इतनी जल्दी हवा की तरह बात फैल जाती है। तो क्या उपदेश गया?
कि जो है उसी में खुश रहो। कहानी हो, चर्चा हो, किसी घर की गाथा हो, लेकिन समाज को एक उपदेश मिला। क्या उपदेश मिला? कि जो बुरा होता है ना वो भी अच्छे के लिए होता है। उसकी आँख खुल गई। अभी भी उसके हाथ से सारी पावर नहीं गई थी। उसने तुरंत सारी रजिस्ट्री, मकान, दुकान सब उस पहली वाली बीवी के नाम कर दिया। बात बड़ी मजाक में ली जा सकती है, बड़ी छोटी नजर आएगी। क्या बता रहे हो क्या? बहुत गहरी बात है। पर बहुत गहरी बात है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है या कुछ ऐसा घटना घटती है तो हम, हे भगवान तुझे मैं ही मिला, मैं ही मिली, मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, ये वो। लेकिन समय जो बुरा आता है वह परखने के लिए आता है। उस चीज में, उस समय को हम जब ठीक से निकाल देते हैं तो अच्छा समय आपका इंतजार करता रहता है कि मैं हूं ना, मैं आ रहा हूं तेरे पास। अजमाई हुई बात है, अब आप बीती बात है। बहुत कष्टों से यहाँ तक पहुंची हूँ मैं। 10 बार हर वीडियो में बताया मैंने आपको, बड़ा संघर्ष भरा जीवन रहा है और मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। लेकिन हर बार यही जो मैं आज आपको बता रही हूँ कि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा मेरे लिए हमेशा खुला रहा है कि मैं हूं तेरे साथ। समय अच्छा वाला हमेशा बोलता है मेरे से कि मैं हूं तेरे साथ। तो जब मेरे साथ ऐसा होता है तो क्यों नहीं होता होगा हर घर में? क्यों नहीं होता होगा हर इंसान के साथ? सबके साथ यही होता है। बस इतना सा सब्र, इतना सा महसूस करने वाली बात कि परमात्मा कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा और जो बुरा वक्त है वो एक दिन जरूर चला जाएगा। ये बात 100% सत्य है। कब रहा बुरा वक्त? लिख के आता है कोई? सबका टाइम पीरियड होता है, सबका टाइम पीरियड होता है। कोई बीमारी का, मकान बनने का, पढ़ाई का, शादी का, सबकी एक सीमा है। पर समय आने पर सब काम होते हैं। छोटा बच्चा बड़ा होता है, मकान बनना शुरू हो, पूरा होता है, रात होती है, दिन भी निकलता है, बुरा वक्त भी ऐसे आता है और चला जाता है। लेकिन उसमें हम अपने आप को खो देंगे, अपने आप को घबराहट में दबा देंगे तो फिर हम वाकई में बुरे वक्त में दबे रह जाएंगे। क्योंकि हम पहचानना भूल जाएंगे कि ये तो कुछ क्षण के लिए आया है। किसने कहा कि बुरा वक्त नहीं टलता? आता तेजी से है, जाता धीरे धीरे है, पर जाता है। इसी को पहचान लिया ना जिसने, उसका जीवन सफल है। हमेशा इंतजार करिए अच्छे वक्त का, कोसो मत, भगवान को नहीं, अपने आप को नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों करा, किस लिए करा। इसमें बहुत कुछ अच्छा छिपा होगा, इससे बेहतर छिपा होगा, आपके साथ मन मुताबिक कुछ छिपा होगा। तो उसका इंतजार करिए। जो हो गया उसे बैठ के माथा मत पटको कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। और ये आप सब जानते हैं, आपके आसपास, आपके परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में ये बात हो रही होगी, कहीं ना कहीं चलती होगी, कोई घटना ऐसी घटती होगी तो कहते हैं बहुत अच्छा हुआ। अगर ये ना होता तो हमें कैसे मालूम पड़ता कि ये क्या था? यही अच्छा वक्त होता है। कुछ शादी टूट जाए, कुछ काम करने से रुक जाए, कुछ हो जाता है, कहते हैं अच्छा ही हुआ ना, अगर मैं यहाँ ऐसी बैठी रहती या बैठा रहता तो आज मुझे ये कैसे मिलता या ये समय कैसे आता। तो ये चीज़ें हर घर में होती है, हर घर में होती है। इसलिए हमेशा एक तो वक्त के साथ देखो, वक्त भी उसी का अच्छा आता है जो वक्त के साथ चलता है। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। वक्त अच्छा आएगा कि इंतजार में बैठा नहीं जाता, कुछ वक्त को बनाना भी पड़ता है। अब ये तो ना कि अब बुरा वक्त आया है बस बैठे हैं, अच्छा वक्त इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम टाइम घड़ी बांध के बैठ जाएं कि अब आएगा। आने के लिए भी कुछ करनी, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बस वक्त को बस देख रहा था बस कि अब इसका बुरा वक्त गया, अब मेरा टाइम आ गया अच्छा आने का। नहीं, कुछ अच्छे वक्त को लाना ही पड़ता है। अपनी बुद्धि से इस्तेमाल करके, कुछ अच्छी बातें करके, सोच के उस जगह तक पहुंचने के लिए, कुछ करने के लिए ठानना पड़ता है, तभी अच्छा वक्त भी आता है। आप इस भ्रम में मत रहना कि बस सोचा और अच्छा वक्त आ गया। वक्त को अच्छा बनाना भी पड़ता है, लेकिन ये जरूर है कि वो बुरा वक्त टल जाता है। जैसे उस आदमी ने करा, 2 शादियां करी, एक को पूरा सब धन दौड़ दे दी कि ये मेरी प्यारी है, इसको प्यार करता हूँ, और पहली बार में ध्यान नहीं दिया। तो हम यही समझ लें जो पुरानी वाली बात है वो जिंदगी है।
और ये सही सवरी है वो ये जिंदगी है, तो हमें क्या करना है? जो सजी सवरी जिंदगी है इस पे ध्यान देके चलना है, या जो पीछे वाली जिंदगी है उस पे? नहीं, हमें पीछे वाली पे। क्यों? क्योंकि वो हमारी आत्मा है। जो सजी सवरी नहीं है तो उसे सजाने के लिए चाहिए। जो सजा हुआ उसे क्या सजाना? जो ऑलरेडी सज चुका है उसे क्या सजाना? तो जो हमारी आत्मा है, जो पता पहली बीवी को आप आत्मा मान लो, कि जो आत्मा है उसको लेके चलना है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगी साए की तरह। तो हमेशा उसको लेके चलना है, चकाचौंध में नहीं डूबना। मतलब किसी बातों से, किसी के उससे चकाचौंध मतलब समझ जाओ आप लोग। चकाचौंध मतलब किसी ऐसी जगह भगना कि यही सब कुछ है, भ्रम भी हो सकता है वो। तो जो सिंपल सिटी है उसको लेके चलो आप। सजना संवरना किसके लिए क्या? वो तो एक मामूली वो तो देखो दौर है, ये तो समाज के साथ चलने का दौर है, उससे आप पीछे नहीं आ सकते। उसके लिए आप बेफिक्र होकर अपना अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा रहो, वो आपका जीवन है। अच्छा पहन के गंदा मुंह से निकालो, अच्छा सज संवर के गंदा मुंह से निकालो, वो आपके लिए बेकार है। तो जो बुरा वक्त है वो टलेगा, जरूर टलेगा। थोड़ी हिम्मत, थोड़ा सामना, कुछ अपने आप को ढालना और परिपक्व करना, बुद्धिमत्ता को जगाना, ये सब करने से अच्छा वक्त बहुत जल्दी आता है। हर क्योंकि हर जगह परिस्थिति अलग अलग है। किसी की डेथ के बाद आपको संवरना है, किसी के भग जाने के बाद संवरना है, किसी को धोखा देने के बाद समझना है। तो परिस्थितियां अलग अलग हैं, झगड़े से निकलना है। तो यहाँ पे आप बुद्धि विवेक से काम लेंगे, अच्छा समय आएगा। हर परिस्थिति में आपको अपने मन का संतुलन बनाए रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ बिगड़ गया है संवारने की कोशिश करनी पड़ेगी, अच्छा समय जरूर आएगा। अच्छे समय के साथ आपके साथ में फिर मिलती हूँ कल। तो आप मेरी चर्चा में मेरे साथ शामिल रहिए 12 से 12:30 मेरी लॉन्ग वीडियो में। और अभी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही है, गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, मेरे को बोलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पर वीडियो डालनी जरूरी है। और आप लोगों से बातें करे बिना मुझे चैन भी तो नहीं पड़ता। तो ये मेरे लिए भी अच्छा वक्त आएगा गला मेरा ठीक होगा, ये भी अच्छा वक्त आएगा। तो कल फिर मिलती हूँ 12 साढ़े 12। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि चर्चा आपको कैसी लगी। नमस्ते।